नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, सेना भर्ती के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। सेना अपने आप में एक जज्बे का नाम होता है, एक जुनून का नाम होता है। और उस जज्बे और जुनून को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि एक बच्चा जब थोड़ा समझने लगता है तब वो 10th 12th करता है। और 10th 12th करके उसकी जो एज हो जाती है वो उस इस स्तर पे हो जाती है, उस आयु के जो मापदंड है फौज के, उसके समानांतर हो जाती है। और जब वो भर्ती होने की बारी आती है तो फिर अगर 2-3 साल भर्ती नहीं आए तो फिर वो जल्दी ओवर एज हो जाता है, और देश सेवा का जो जज्बा और जुनून जो है दोस्तों, वो मन में दबा रह जाता है। तो कोरोना के इस काल में जो है सबसे अधिक जो भर्तियां जो अभ्यर्थियों वाली थी, जैसे रीट हो गई जिसमें 26 लाख फॉर्म थे, उसके अलावा भी खूब सारी भर्तियां हुई, आरएस की हुई, एसआई की हुई। तो इन सभी में जो है 5 से 10 लाख फॉर्म थे। लेकिन फौज की जो भर्तियां हैं, जो सेना भर्ती रैलियां हैं, वो नहीं हो रही और उनकी लिखित परीक्षा नहीं हो रही। जबकि लिखित परीक्षा में डायरेक्ट इतने अभ्यर्थी नहीं होते, क्योंकि जो पहले दौड़ में पास होते हैं, जो पहले फिजिकल फिटनेस को जो है पास कर चुके होते हैं, वो ही आगे आके एग्ज़ाम देते हैं। तो इसी संबंध में अधिकारियों का क्या कहना है, और ये मामला जो है वो लोकसभा में भी उठा है। तो आज इन्हीं सारी बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे, और कब कब जो है अभी जो है रिटर्न एग्जाम्स जो है कब हो सकते हैं, और भी क्या भर्तियों के संबंध में जानकारी है, वो सारी अपडेट आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, प्रदेश के 25 जिलों के तकरीबन 25,000 युवा देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। उदयपुर में इस साल फरवरी में सेना भर्ती आयोजित हुई। 3 बार लिखित परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, और तीनों ही बार जो है कोविड-19 की वजह से परीक्षा टाल दी गई। अलवर में अप्रैल और अजमेर में जुलाई में जो है सेना भर्ती रैली हुई। राजस्थान सहित देश के अधिकांश हिस्सों में सेना भर्ती पर अस्थायी रोक लगी हुई है। संभवतः भर्ती प्रक्रिया और भर्ती नियमों में सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। हालांकि दौड़, शारीरिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षण में सफल हुए युवा अब जल्द से जल्द लिखित परीक्षा देकर देश सेवा करना चाहते हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद आईएएस से लेकर कांस्टेबल भर्ती सहित स्कूल और कॉलेजेस की तमाम परीक्षाएं हुई। लेकिन जब भर्ती आ जाए, जब फौज भर्ती की जब बात आ जाए, तो फिर थोड़ी सी खीर जो है वो टेढ़ी हो जाती है सरकार के, पता नहीं क्यों। अब देखिए, खास बातें क्या है कि 1,80,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे तीनों सेना भर्ती रैलियों में। अब 3 सेना भर्ती रैलियां कौन सी? उदयपुर, अलवर और अजमेर की। नागौर में भी प्रस्तावित है आगे। 30,000 से अधिक सर्वाधिक अभ्यर्थी जो थे वो अलवर जिले के थे। 22,000 अभ्यर्थी नागौर से थे। 1,000 से कम अभ्यर्थी जो है वो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और 12 जिलों से थे। अब देखिए, कहाँ कहाँ हुई सेना भर्ती रैलियाँ, वो हमने बात की है। और किन किन जिलों की हुई, किन किन जिलों के अंडर हुई, वो हमने बात की। अब देखिए, जो अधिकारी हैं, विशेषकर जो अपने जो दोस्तों होते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफिस जो होते हैं अलग अलग, उनके वो क्या कह रहे हैं, देखिए कि सेना भर्ती परीक्षा के संबंध में निर्णय दिल्ली स्थित मुख्यालय करता है। परीक्षा की तिथि आएगी, सूचित कर देंगे, ये कहना है लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा का, जो कि पीआरओ है रक्षा मंत्रालय जयपुर में। तो रिक्रूटमेंट ऑफिसर हैं एक तरीके से ये अमिताभ शर्मा। अब देखिए, कैप्टन अतुल सिंह जो कि शौर्य एकेडमी चलाते हैं, जिसमें फौज संबंधी जो है कोचिंग वगैरह करी जाती है, तो वो क्या कह रहे हैं, देखिए परीक्षा की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है। तो युवाओं को अपनी तैयारी जो है वो जारी रखनी चाहिए, ताकि ऐन वक्त पर उन्हें कोई परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। तो रिटर्न एग्जाम के लिए जो भी ये दौड़ वगैरह, फिजिकल फिटनेस, मेडिकल वगैरह सब पास करके बैठे हैं रिटर्न एग्जाम के इंतजार में, तो कभी भी आपकी एग्जाम डेट जो है वो घोषित हो सकती है, और उसके बेसिस पे आपकी तैयारी होनी चाहिए। और जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक जरूर लेकर आऊँगा। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। ऐसे नहीं कि एन वक्त पे 7 दिन पहले एग्ज़ाम डेट आपको मिले, एडमिट कार्ड लेने जाओ और फिर एग्ज़ाम देने जाओ, उसमें आपकी कोई तैयारी ना हो, और एन वक्त पे आके आपको कोई दिक्कत हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। अब देखिए, लोकसभा में ये मैटर उठा है, उसके बारे में बात करते हैं कि प्रदेश में पिछले काफी समय से लंबित सेना भर्ती की लिखित परीक्षाओं तथा नई सेना भर्ती रैलियां करवाने का मुद्दा सोमवार को संसद में गूंजा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के शून्यकाल में राजस्थान में नई सेना भर्तियों का आयोजन करने और पूर्व में हो चुकी सेना भर्तियों की जो परीक्षा है, रिटर्न एग्जाम है, उनको करवाने की मांग की। सांसद बेनीवाल ने कहा कि जब देश प्रदेश में चुनावी सभाएं हो सकती हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स हो सकते हैं, तो युवाओं को रोजगार देने वाली, और मैं समझता हूँ रोजगार से भी बड़ी बात, देश सेवा करने का अवसर देने वाली फौज की जो भर्तियां हैं, जो रैलियां हैं, जो रिटर्न एग्जाम है, वो क्यों नहीं हो रहे। तो इन्होंने कहा, देखिए सांसद ने कहा कि राजस्थान में जोधपुर सेना भर्ती कार्यालय, यानी कि जो जोधपुर का आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस है, एआरओ जिसको बोलते हैं, उसकी ओर से उदयपुर में 8 से 27 फरवरी 2021 तक 11 जिलों की सेना भर्ती आयोजित कराई गई, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली और जालोर सहित नागौर जिले के अभ्यर्थी शामिल हुए। अब इस भर्ती में ग्राउंड फिट अभ्यर्थियों
को लिखित परीक्षा 25 अप्रैल को होनी थी, लेकिन 7 बार जो है लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 7 तो नहीं, बट हाँ 3 बार जरूर स्थगित किया जा चुका है। और अब देखिए, सांसद ने कहा कि प्रदेश के जयपुर सेना भर्ती कार्यालय की ओर से जयपुर में 31 मार्च 2021 को, और जो है कोटा सेना भर्ती कार्यालय की ओर से 11 जुलाई से 2 अगस्त तक। तो पूरी डिटेल आपके सामने आगे किन किन जिलों का इसमें अवसर था वो सब चीज़ें। और उसमें देखिए कि रिक्रूटमेंट वर्ष 2020 के तहत प्रदेश के 5 में से सिर्फ 3 सेना भर्ती कार्यालय जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंतर्गत आने वाले जिलों के ही युवाओं की सेना भर्ती कराई गई। शेष 2 सेना भर्ती कार्यालय जो है अलवर और झुंझुनू, उनकी सेना भर्ती जो है वो नहीं कराई गई। इसमें अलवर सेना भर्ती में प्रदेश के भरतपुर, धौलपुर, कलौरी, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर के युवाओं की भर्ती नहीं हुई। वहीं झुंझुनू सेना भर्ती कार्यालय के तहत आने वाले हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर जिले के युवाओं के लिए साल 2020 में सेना भर्ती नहीं हुई। अब देखिए, जो बाकी नौकरियां होती है उनका मैटर ऐसा है कि 20 से 40 तक एज का सिस्टम रहता है। फिर जो रिलैक्सेशन भी होता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आरक्षण होता है उसमें। लेकिन फौज भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोस्टली जो है वो 18 से 21-22 तक जो है ओवर एज हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक जाता है मैटर। अब देखिए, कोई भी लड़का जो 12वीं पास अभी करके आया 18-19 साल का, तो वैसे ही हो गया। अभी उसके पास 2-3 साल का ही समय, उसमें से भी अगर 2-3 साल भर्ती नहीं आए तो फिर मुश्किल से आधा या 1 साल बचता है। अब उसमें क्या तो तैयारी करेगा, क्या वो रिटर्न एग्जाम की करेगा, क्या फिजिकल फिटनेस अपनी बनाएगा, और क्या ही वो फौज में भर्ती होगा। तो ये थोड़ा सरकार को देखना चाहिए कि बड़े बड़े एग्जाम जो है वो हो सकते हैं जिसमें तकरीबन 10 से 20-25 लाख अभ्यर्थी फॉर्म वगैरह भरते हैं, वो हो सकते हैं। तो ये 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख जो अभ्यर्थियों वाली, जो मैं समझता हूँ, और जो फौजी बनने को आते हैं वो अपने आप एक तरीके से बहुत फिजिकल रूप से बहुत फिट होते हैं, तो उनमें फिर ऐसा कोरोना संक्रमण वगैरह फैलने का चांस सबसे कम होता है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये जरूर उनको जो है देखना चाहिए। और जो युवा ओवर एज हो रहे हैं उनमें कम से कम 2 साल की जो है छूट दी जानी चाहिए, ये भी इन्होंने मांग की है। तो नागौर सांसद की ओर से मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया बातें कही गई है। अब देखिए, फार्मासिस्ट की सुनिश्चितता हो। सांसद ने कहा कि फार्मासिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर और मरीज के मध्य संयोजक की कड़ी माना जाता है। तो उसमें भी जो है आने वाले जो अपने मेडिकल की भी कई सारी भर्तियां होती है, तो उनके संबंध में भी उन्होंने ये बातें बोली है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि सही है। और बाकी उन्होंने अलग अलग जो जोधपुर फिर एम्स वगैरह की चीज़ों पर बातें करी, तो वो सब अलग चीज़ें। इनको हम मेन जो कहते हैं ना कि एक तरीके से नेता, मेरे हिसाब से, मैं कोई ऐसा कोई फेवरेटिज्म वाली बात नहीं कर रहा कि वो पार्टी सही है और वो पार्टी गलत है। देखिए, कोई भी हो, कोई कांग्रेस का एमपी, कोई बीजेपी का, कोई आरएलपी, कोई भी कहीं से भी अगर फौज के हित की बात करेगा, मैं समझता हूँ सही है। क्योंकि मेरे पिताजी भी जो है वो फौज से रिटायर हैं, तो फौज के प्रति जो मेरा प्रेम जो है वो थोड़ा अलग लेवल का है। और तो यही इनका कहना है। 2 साल जो है उम्र में छूट दी जाने की इन्होंने बात कही है। अगर सरकार इस पर गौर करे तो मैं समझता हूँ उन युवाओं का जो 2 साल का समय चला गया वो थोड़ा सा वापस आ सकता है। और बाकी देखिए, अब जो भी कोई अपडेट आएगी भर्ती के संबंध में या फिर रैली के संबंध में या रिटर्न एग्जाम के संबंध में, तो मैं ज़रूर आप तक वो बातें पहुँचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।